हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसी के साथ मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को संचार माध्यम समझाया था कि संचार माध्यम किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले समझाया था मैंने वायर ट्रांसमिशन, जिसके मैंने किस वायर ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है वो समझाया था। इसी के आगे वायरलेस ट्रांसमिशन पर चर्चा करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है और किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। इसी के साथ इस प्रकार के ट्रांसमिशन में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ना तो कोई केबल का प्रयोग किया जाता है, ना ही भौतिक प्रयोग किया जाता है। इसमें वायरलेस ट्रांसमिशन में सूचना को विद्युत की तरंगों में बदलकर किसी एंटीना द्वारा आकाश में छोड़ दिया जाता है। उन तरंगों को रिसीवर द्वारा पकड़ा जाता है और उसे मूल सूचना बदल दिया जाता है। जैसे रेडियो, मोबाइल में वायरलेस ट्रांसमिशन का ही प्रयोग होता है। जैसे रेडियो या मोबाइल में कोई ना तो कोई केबल कनेक्ट होती है, उनमें कुछ तरंगों द्वारा सूचना को इनपुट किया जाता है, तब वो उससे आउटपुट हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला है माइक्रोवेव सर्किट, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। माइक्रोवेव सर्किट क्या होता है? माइक्रोवेव सिस्टम डेटा का संचरण करने का ऐसा माध्यम है जिसमें डेटा को संचरण करने के लिए किसी प्रकार के तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती है। माइक्रोवेव डेटा संचरण के लिए किसी ऊंचे टावर पर एक डिश एंटीना लगाया जाता है, जिसके द्वारा प्रसारित सिग्नल को रिसीवर ग्रहण कर लेता है। रिसीवर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, रेडियो आदि। यह माइक्रोवेव लगभग 30 किमी की दूरी तक सिग्नल को प्रसारित कर सकता है। माइक्रोवेव सिस्टम की गति लगभग 60 गीगाबाइट प्रति सेकंड होती है। इस संचार माध्यम की डेटा प्रसारण की गति बहुत तेज होती है। आजकल मोबाइल फ़ोन माइक्रोवेव सर्किट पर ही आधारित हैं। रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, कंप्यूटर नेटवर्क आदि में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ट्रांसमीटर ट्रांसफ़र करने वाला, रिपीटर उसकी क्षमता को, नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रिसीवर उसको प्राप्त करता है। तो ये आपका माइक्रोवेव सिस्टम होता है। इसी के आगे कृत्रिम उपग्रह सिस्टम यानी सैटेलाइट सिस्टम। कृत्रिम उपग्रह अथवा सैटेलाइट एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया में किसी कोने में डेटा को भेज सकता है। यह हर कोने में उपलब्ध रहता है। अपने कृत्रिम उपग्रह हर कोने में डाटा को भेज सकता है। यह बहुत ही उपयोगी संचार माध्यम है जो पूरी दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक व्यक्ति को डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, फैला हुआ है। उपग्रह को पृथ्वी से लगभग 40,000 किमी की ऊंचाई पर एक कक्षा में स्थापित किया जाता है। उपग्रह को सिग्नल भेजने व प्राप्त करने के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर को पृथ्वी पर ही स्थापित किया जाता है। सबसे पहले माइक्रोवेव ट्रांसमीटर उपग्रह को सिग्नल भेजने का कार्य करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो बीच में जो चित्र बना हुआ है, ये सबसे पहले सिग्नल को ऊपर भेजता है, भेजने का कार्य करता है। उपग्रह उन सिग्नलों को ग्रहण करके उन सिग्नलों की तीव्रता को चेक करके फिर पुनः पृथ्वी पर रिसीवर को सिग्नल को भेज देता है। इस प्रकार आप चित्र में आप देख सकते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर पृथ्वी पर ही स्थापित होते हैं। इसके द्वारा ट्रांसमीटर सर्वप्रथम सिग्नल को ऊपर भेजता है, उसको उपग्रह चेक कर लेता है कि उसकी क्षमता
सिग्नलों की कितनी है, तीव्रता कितनी है, उसके द्वारा फिर वह अपने सिग्नलों को रिसीवर यानी नीचे भेजने का हर कोने में काम करता है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली कक्षा में बताए जाएंगे। आप लोग को जो भी चीज़ समझ में ना आया करे प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर हमारे पर आप उसको पूछकर कंफर्म कर लिया करें।